हेलो स्टूडेंट्स। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि जो है डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू इनटू द होमोजीनियस फॉर्म। पहले आपने देखा सेपरेबल वेरिएबल मेथड, कैसे सेपरेबल वेरिएबल मेथड से आप किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर होमोजीनियस से कैसे सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आपने देखा कि जो है एक ऐसा भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है जो होमोजीनियस नहीं होता है, बट उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप होमोजीनियस में रिड्यूस कर सकते हैं। वो आपने देखा, जैसे स्मॉल एक्स के स्थान पे कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल एच रख के प्लस और स्मॉल वाई के स्थान पे कैपिटल वाई प्लस स्मॉल के रख के आपने देखा, उसे आपने रिड्यूस किया होमोजीनियस में, फिर उसे सेपरेबल वेरिएबल मेथड से फिर सॉल्व कर दिया वाई इक्वल टू वी एक्स पुट अप करके। अब हम उसी में अगला मेथड बात करते हैं स्टूडेंट्स। अगला मेथड है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अगला मेथड हम बात करते हैं। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का अगला तरीका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं और किस टाइप का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई देगा और साथ ही साथ उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बोलते हैं अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी linear differential equation is said to be linear differential equation when the dependent variable y and all its derivative occurs in first degree only and not multiplied together तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट्स जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तब कहा जाता है जब उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y और y के जितने भी डेरिवेटिव हों, है ना, चाहे आपका कोई डी वाई बाई डी एक्स या डी टू वाई बाई डी एक्स टू कोई भी डेरिवेटिव हो, उसकी डिग्री कितनी हो, इसकी डिग्री स्टूडेंट्स 1 हो, मतलब फर्स्ट डिग्री का हो, और साथ ही साथ वो आपस में मल्टीप्लाइड ना हो, मतलब y इंटू डी वाई बाई डी एक्स ना हो, है ना, या y इंटू डी टू वाई पॉइंट डी एक्स टू ना हो, आपस में मल्टीप्लाई, या डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई पॉइंट डी एक्स टू ना हो, वो आपस में मल्टीप्लाइड ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फिर देखिए जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप लोगों को दिखाई देगा, जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, वो इस फॉर्म में आपको दिखाई देगा स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर दी फंक्शन ऑफ, इस केस में आर दी फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। ठीक है स्टूडेंट्स, जो जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो आपको इस फॉर्म में दिखाई देगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पे स्टूडेंट्स पी और क्यू दोनों क्या होंगे, केवल एक्स के फंक्शन होंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए पता तरीका समझ लीजिए। फॉर सॉल्विंग सच डिफरेंशियल इक्वेशन मल्टीप्लाइड बोथ साइड बाई ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। आप इससे दोनों साइड में क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई। जब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होता है, और लीनियर होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, देख लीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का फिर यहाँ भी स्टूडेंट्स पी और वाई है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स और इज इक्वल टू क्यू इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स स्टूडेंट्स, है ना। आपने दोनों साइड क्या कर लिया, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया। स्टूडेंट्स अगर इसको आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स वाई ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये आप इसको लिख सकते हैं।
और इज इक्वल टू ये आपका है क्यू इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अब प्रश्न उठता है कि ये कैसे लिख सकते हैं, इसको देख लीजिए यहाँ पे। देखिए इसको लिखने का तरीका बहुत सिंपल है, जैसे कि अभी इसको आप ऑपरेट कर दीजिए, तो इसको ऑपरेट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड लग जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए आपने बोला ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स को फर्स्ट फंक्शन, तो देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, तो वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स है यहाँ पे, प्लस सेकेंड फंक्शन वाई लिख दिया, फिर ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो यही हो जाएगा। लेकिन फिर जब आप इसको करने जाएंगे पी डी एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे आप, है ना, तो आपका जो पी है वो कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यह जो है इसको शार्ट में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इसे आप क्या कर लीजिए स्टूडेंट्स, इंटीग्रेट कर लीजिए। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का आप इंटीग्रेशन कर लीजिए, बोथ साइड्स। जब इंटीग्रेट करें तो क्या मिलने वाला है, देखिए यहाँ पे वाई ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, भैया जब इंटीग्रेट करेंगे डी डी एक्स हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन क्यू इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और डी एक्स इंटीग्रेट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, और प्लस का कोई कांस्टेंट सी भी जुड़ जाएगा। तो ये आपका स्टूडेंट्स हो जाएगा सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू। तो यही जो है इक्वेशन फर्स्ट वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका यह सोल्यूशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि इसी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो है इंटीग्रेशन आसान हुआ है ना, आसानी से आप इंटीग्रेट कर पा रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके सोल्यूशन को आप ऐसे लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डी एक्स प्लस का c, ऐसे भी इसका सोल्यूशन लिखा जाता है। ठीक है, वेयर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या है स्टूडेंट्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यह होगा। तो जब स्टूडेंट्स ऐसा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखाई देगा, तुरंत हम क्या निकालेंगे, तुरंत आप निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स निकालेंगे, और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा तो इसी में रख देंगे वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और प्लस सी, इसको फिर सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाने वाला है। ठीक है, अब ये तो ऐसा भी हो सकता है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट्स, और लीनियर differential equation is also of the form, is also of the form, यह आपका जो है इस फॉर्म में भी हो सकता है, किस फॉर्म में, dx अपॉन dy और प्लस का dx अपॉन dy प्लस का px इज इक्वल टू q, इस फॉर्म का भी हो सकता है। तो जहाँ पे वे P एंड Q, लेकिन अब जो P एंड Q होगा आर द फंक्शन ऑफ y ओनली, ये y का फंक्शन होगा स्टूडेंट्स, किसका फंक्शन होगा, या केवल y का फंक्शन होगा। तो अब इस केस में सेम तरीके से यहाँ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मैं शार्ट में बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन P और dy होता है, क्या होता है यहाँ पे dy। ठीक है, और P किसका फंक्शन होगा, आपका y का, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन होगा, अब देखो ये x में है, x आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q ही रहेगा और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और लेकिन हो जाएगा यहाँ पे dy और प्लस का c। देख लीजिए दोनों में अंतर, ये y में है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका y है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, दोनों का देखिए यहाँ पे dx, यहाँ पे dy। इस तरीके से दो तरीके से आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट्स दिखाई देंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सब ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स, आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर क्वेश्चन करके दिखाते हैं, दोनों पे डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू वाले फॉर्म पे भी, और डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का पी एक्स इक्वल टू क्यू वाले फॉर्म पे भी। जैसे क्वेश्चन है सॉल्व एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपका, सॉल्व एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। स्टूडेंट देखिए, इसको आप सेपरेबल आप वेरिएबल फॉर्म में नहीं देख पाएंगे, आप इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। होमोजीनियस में भी आपको ये दिखाई देगा, होमोजीनियस भी नहीं है, नो डाउट इसमें।
ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए लीनियर फॉर्म का है। अब इसमें क्या करेंगे, यही दिया है एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का 2i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से इस एक्स को यहाँ से भेज देंगे आप, डी वाई बाई डी एक्स, जब एक्स को इधर भेजेंगे तो 2/x इंटू वाई, और जब एक्स को यहाँ भेजेंगे तो एक एक्स से डिवाइड कर जाएगा तो एक एक्स बचेगा। तो स्टूडेंट्स देखिए आसानी से आपको डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म का दिखाई दिया, वेयर पी इक्वल टू, हियर पी इक्वल टू, अगर यहाँ मैं पी की बात करूँ तो पी इक्वल टू 2/x है ना। मैं बताया था कि जब डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई देता है तो पी और क्यू केवल एक्स का फंक्शन होते हैं, और क्यू जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे वो है आपका एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स है। पी इक्वल टू है आपका 2/x और क्यू इक्वल टू आपका है एक्स लॉग एक्स। ठीक है, ये इस तरीके से। अब थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये पी और क्यू इस तरीके से। अब हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है स्टूडेंट, अब निकालते हैं क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ऐसे निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इस तरीके से आपका निकलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू में बताया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका यही होता है। तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 2/x और डी एक्स। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो ई टू द पावर 2 को कर लेते हैं बाहर और dx/x। स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह जानते हैं dx/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो ई टू द पावर 2 log x, तो यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट्स ई टू द पावर, 2 भेज देंगे इधर तो n log m होता है, तो log m टू द पावर n हो जाता है, तो log x स्क्वायर हो जाएगा, और ई टू द पावर log रहता है स्टूडेंट्स, जो यहाँ रहेगा वही आपका यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आपको जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्टूडेंट्स ये मिल गया कितना, एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म का है, जहाँ पे पी क्यू एक्स का फंक्शन है, तो ऐसे केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका यही होता है, ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस का पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म का है, जहाँ पी और क्यू वाई के फंक्शन है, तब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। ठीक है ना, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। फिर सोल्यूशन मैंने भी बताया था आपको, तो सोल्यूशन क्या करते हैं, सोल्यूशन में ये वाई में डिफरेंशियल इक्वेशन तो बोलते हैं वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यही होता है सोल्यूशन, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डी एक्स प्लस का सी। तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। तो क्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, क्यू है आपका एक्स लॉग एक्स, और फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, इंटू एक्स स्क्वायर और डी एक्स प्लस का सी। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं, और कुछ नहीं। तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब लॉग एक्स और डी एक्स प्लस का सी। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तब इसको जब सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन है, प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन जब प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन होता है तो हम उसमें फर्स्ट सेकंड मानते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन हम लॉग को मानेंगे, सेकंड इसको, क्योंकि देखिए हम फर्स्ट उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन थोड़ा टफ होता है, क्योंकि देखिए फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन ही होता है। जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन करते हैं तो बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल का इंटीग्रेशन, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो जब ऐसी बात है स्टूडेंट्स, तो जब फर्स्ट फंक्शन इसको हम मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट फंक्शन हम इसको मानेंगे और सेकंड इसको मानेंगे तो उसका इंटीग्रेशन, और लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए फिर से हमें इंटू 1 करके करना होगा, है ना, जो कि ये बढ़ता जाएगा। अच्छा, और जब फर्स्ट आप इसको मानेंगे तो ऐसे केस में जो है समस्याएं आपके लिए जो है बढ़ती भी जाएंगी। तो एक तरीका ये तो है कि कैसे हम मतलब हम उसको फर्स्ट मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन टफ होता है, हम उसको फर्स्ट मान लेते हैं। हमेशा लॉग एक्स को हम फर्स्ट मानते हैं आसानी से, क्योंकि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन जो है डायरेक्टली होता नहीं है, उसको निकालना पड़ता है। एक बात, दूसरी बात यहाँ पे स्टूडेंट्स ये है कि एक आपका आइलेट वाला रूल बताया गया है, आइलेट के अकॉर्डिंग भी हम देख लेते हैं। ये तो कमज़ोर बच्चों के लिए ज़्यादा की रट्टा मान लें। आइलेट से सबसे पहले इन्वर्स फंक्शन को पहली वरीयता देते हैं, दूसरे नंबर पर लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, फिर अलजेब्राइक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल, है ना। पहले इन्वर्स फंक्शन, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर अलजेब्राइक फंक्शन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इन्वर्स फंक्शन मतलब क्या, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स, ऐसा कुछ। लॉगरिथमिक फंक्शन देखिए लॉग एक्स स्क्वायर, ऐसा। अलजेब्राइक फंक्शन मतलब एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन, कॉट सेक, कोसेक, ऐसा वाला है। और एक्सपोनेंशियल मतलब ई टू द पावर वाला।
तो देखिए इसमें एक अलजेब्राइक है, एक लॉगरिथमिक है, तो पहले लॉगरिथमिक आता है फिर अलजेब्राइक, इसलिए फर्स्ट इसको सेकंड इसको, तो ऐसे ही बता सकते हैं। आइए तो y इंटू एक्स स्क्वायर, चलो इसको फर्स्ट में मान लिया, इसको सेकंड, तो फर्स्ट फंक्शन तो लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन log x, सेकंड का इंटीग्रेशन तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो एक्स के पावर 4/4, पावर में एक ऐड अपान पावर में एक ऐड, ठीक है। एक्स के पावर n का इंटीग्रेशन एक्स के पावर n+1 अपान n+1 और प्लस है ना फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो जब पहले इंटीग्रेशन लगा देंगे भाई, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन जो होता है, देखिए आप मैं बता दूं आपको, इंटीग्रेशन f1x और f2x और dx, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस होता है, ठीक है, माइनस पहले इंटीग्रेशन लगा देते हैं, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहले का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, होल का इंटीग्रेशन और प्लस का सी, ये होता है फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर होल का इंटीग्रेशन और प्लस का सी, ये होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन log x, सेकंड का इंटीग्रेशन ये हो गया माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स होता है 1/x, सेकंड का इंटीग्रेशन तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स के पावर 4/4 और dx और प्लस का c तो है, तो यहाँ पर जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर वाई, लिख सकते हैं आप इसको एक्स के पावर 4/4 और ये हो जाएगा log x और माइनस 1/4 को बाहर कर लीजिए स्टूडेंट्स, और ये एक कट जाएगा तो एक्स क्यूब और dx और प्लस का c स्टूडेंट्स, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर वाई एक्स के पावर 4/4 log x माइनस, अब इसका फिर करेंगे इंटीग्रेशन तो एक्स क्यूब का फिर हो जाएगा एक्स के पावर 4/4 और प्लस का c स्टूडेंट्स। अब चाहें तो 16 एलसीएम ले ले, तो 16 एलसीएम लेंगे तो 16 यहाँ चला जाएगा, 16 एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ से 4 से 16 कट जाएगा, 4 ही यहाँ से 4 एक्स के पावर 4 log x और माइनस 16 एलसीएम लेते हैं एक्स के पावर 4 ही होगा स्टूडेंट्स, और उसके बाद यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई होगा तो एक नया कांस्टेंट c डैश, वेयर c डैश इक्वल टू 16c, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो जाएगा सोल्यूशन, ये हो जाएगा सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लीजिए, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई अगर नहीं करने का मन है तब भी आप जो है इस पर भी छोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो ये आपका आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब करना क्या होता है, पहले उसको आपने देखा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म का है, ये dy/dx प्लस का py इक्वल टू क्यू के फॉर्म का है, जहाँ पे p भी x का फंक्शन है, q भी x का फंक्शन है, तो ऐसे केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो e⁻इंटीग्रेशन p dx होता है, तो p की वैल्यू 2/x dx हो जाएगा, dx/x का इंटीग्रेशन log x, आगे 2 है भेज देंगे ऊपर तो एक्स स्क्वायर जाएगा, और ई के पावर लाख के साथ जो भी होता है वही आपका रिजल्ट होता है, तो एक्स स्क्वायर। अब ऐसे में सोल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, एक्स स्क्वायर, y इंटू एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी है x log x, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है एक्स स्क्वायर dx प्लस का c, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब log x हो जाएगा, और फिर फर्स्ट सेकंड फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो log x को पहले लेते रहते हैं, एक्स क्यूब को सेकंड, है ना। तो इस तरीके से फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन करके आप इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, आसानी से स्टूडेंट्स सॉल्व कर लेंगे, ये तो आसानी से आप इंटीग्रेशन का रूल जानते हैं, ठीक है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स। हाँ तो स्टूडेंट्स अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सॉल्व 1 + y² dx इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x और dy, यह है आपका वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए इसको आप बनाते हैं, यह आपका सेपरेबल वेरिएबल में भी नहीं जा पाएगा ना, तो होमोजीनियस दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि हर टर्म की डिग्री सेम नहीं है, और tan इनवर्स ये सब है तो डिग्री देख नहीं पाएंगे, अलजेब्राइक रहेगा तो डिग्री आप बता पाएंगे आसानी से। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आप dy/dx करते हैं, dy/dx का फॉर्म बनाएंगे तो tan इनवर्स y माइनस x अपान में चला जाएगा, है ना। आप देख लीजिए ये dy/dx प्लस का py इक्वल टू क्यू का फॉर्म का भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब ऐसा बनाएंगे तो पी क्यू हमें फंक्शन चाहिए किसका स्टूडेंट्स, पी क्यू फंक्शन चाहिए x का, है ना। ये बनेगा इस फॉर्म में, कैसे देखिए 1 + y² dx tan इनवर्स
वाई माइनस एक्स डी वाई। अब देखिए यहाँ पे यह डी वाई इधर भेज दीजिए, तो डी एक्स अपान डी वाई, और इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो tan इनवर्स वाई माइनस एक्स अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको अलग अलग कर लेंगे तो डी एक्स अपान डी वाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, है ना, क्योंकि 1 प्लस वाई स्क्वायर दोनों के पान में कर दिया। अब इस x अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो डी एक्स अपान डी वाई प्लस 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स तो देखिए किस फॉर्म का दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है डी एक्स अपान डी वाई और प्लस का पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म का दिखाई दे रहा है ना। और इस केस में पी क्यू किसका फंक्शन होना चाहिए, वाई का, तो है। देखो पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, जो पी की वैल्यू है वह है 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी केवल वाई का फंक्शन है। जो क्यू की वैल्यू स्टूडेंट्स है क्या है, यह है आपका tan इनवर्स वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी आपका वाई का फंक्शन है ना। यह भी आपका वाई का फंक्शन, यह भी आपका वाई का फंक्शन, तो इस तरीके से हो गया आपका। अब क्या करेंगे, जब पी क्यू हमको सब पता हो गया तो आगे कहानी देखिए यहाँ पे कैसे क्या करना है। तो ये देखिए जब इस फॉर्म का होता है तो मैंने लिखवाया है कि इस फॉर्म में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, ठीक है। तो निकाल लीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो क्या जाएगा, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई, तो ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह जाएगा ई टू दी पावर। अब देखिए ये जो है ना डी वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, यह है tan इनवर्स वाई, तो यह हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या है, ई टू दी पावर tan इनवर्स वाई इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यह आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सोल्यूशन क्या होगा, हेंस द सोल्यूशन, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल, देखो स्टूडेंट्स डी वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स वाई, ठीक है ना। हेंस द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हेंस द सोल्यूशन, तो सोल्यूशन क्या होगा, तो अब x में है डी एक्स अपान डी वाई, तो यह लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला, और x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और प्लस का c, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा सोल्यूशन। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई टू दी पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू q की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, q की वैल्यू है tan इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई टू दी पावर tan इनवर्स y, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और फिर क्या लिखेंगे, डी वाई, यहाँ आप लिखेंगे स्टूडेंट्स डी वाई और प्लस का c। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको सॉल्व करने के लिए आप मान लेंगे, लेट कर लीजिए, ये तो कोई इंटीग्रेशन है केवल, ई टू दी पावर tan इनवर्स, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या मान लीजिए, ई टू दी पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू, अगर आप मान लेते हैं t, ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो स्टूडेंट्स देखिए क्या होने वाला है, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको ऐसे कर लीजिए, एक्चुअली आप ये मान लीजिए tan इनवर्स y इक्वल टू, आप मान लीजिए t, आप पढ़ें सब्स्टिट्यूशन मेथड, ऐसा मानते हैं ताकि जो है वह ये डिनोमिनेटर भी आ जाए, ऊपर dy के साथ पूरा रिजल्ट भी आ जाए, आसानी से सब t में कन्वर्ट हो जाए। तो tan इनवर्स y इक्वल टू t मान लेंगे। tan इनवर्स y का डिफ्रेंशिएशन स्टूडेंट्स 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई इक्वल टू हो जाएगा डी टी। तो देखो क्या होने वाला है, तो ये हो जाएगा, देखो tan इनवर्स y के स्थान पे t लिख दिया और 1 अप, देखो 1 इंटू 1 समझ लीजिए, 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई के स्थान पे डी टी हो गया, और ई टू दी पावर tan इनवर्स y को फिर t, तो यह डी टी और प्लस का c, देखिए हो गया। इस tan इनवर्स y को t और ई टू दी पावर t और डी वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर डी टी हो जाएगा, तो ये हो गया। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। इसको हम सेकंड क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इसको सेकंड मानेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन जब करेंगे टी का, तो टी स्क्वायर बाई 2 टी क्यूब बाई 3 ऐसा वो बढ़ता जाता है, पावर बढ़ता जाएगा, तो फिर क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा। तो हमको ऐसा करना था ताकि रिड्यूस हो। अभी डिफ्रेंशिएशन करना होगा, टी का डिफ्रेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी तुरंत, तो इसलिए आसान हो जाएगा आपका। ऐसे भी और ऐसे भी अलजेब्राइक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आईलेट में आई फॉर इनवर्स फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्राइक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, लास्ट में एक्सपोनेंशियल आता है।
तो एक्सपोनेंशियल के साथ कोई भी फंक्शन होता है दूसरा फंक्शन, उसको हम फर्स्ट मानेंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन टी, सेकंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर टी, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो टी का डिफरेंशिएशन पहले इंटीग्रेशन लगा देते हैं, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन टी का डिफरेंशिएशन 1, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन e पावर टी का e पावर टी होता है dt और प्लस का c। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ क्या हो जाएगा t टू द पावर t माइनस फिर e के पावर t का इंटीग्रेशन e टू द पावर t ही होगा और प्लस का c। तो यहाँ हो जाएगा e टू द पावर t कॉमन कर लेंगे तो जाएगा t माइनस 1 और प्लस का c। अब स्टूडेंट्स सब वैल्यू रख दीजिए। तो आगे देखिए इधर क्या है x e टू द पावर tan इनवर्स y इक्वल टू e टू द पावर t की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स y, तो e टू द पावर tan इनवर्स y और t माइनस 1 तो tan इनवर्स y माइनस 1 और प्लस का c। स्टूडेंट्स आप चाहो यहीं पे छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप इसको इधर भी भेज सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब इसको छोड़ दीजिए तो e टू द पावर tan इनवर्स y से डिवाइड कर देंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा e टू द पावर माइनस tan इनवर्स y, वो भी आपका आंसर हो जाएगा। तो जो भी चाहें वैसे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए आप आसानी से। आइए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है इस तरह से आपका, सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस का 1/x y इक्वल टू x टू दी पावर n। ये क्वेश्चन है आपका, सॉल्व dy बाई डी एक्स इज प्लस का 1/x इंटू वाई इक्वल टू x टू दी पावर n। आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे। देखिए इसमें नो डाउट ये तो पूरा एकदम फॉर्म बनाया है। यह 1/x इंटू वाई इक्वल टू एक्स के पावर n, ये आपका dy बाई डी एक्स प्लस का पी वाई इक्वल टू क्यू का फॉर्म है, जहाँ पे p x का फंक्शन है, q भी x का फंक्शन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो p क्या है, p है हमारा 1/x और q क्या है, q है हमारा x के पावर n। ठीक है, दोनों x के फंक्शन है। तो ऐसे केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। तो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन p है 1/x और dx, तो e टू दी पावर अब 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट्स log x, तो ये हो जाएगा log x। और मैंने बताया था आपको e के पावर लाख के साथ जो भी होता है वही आता है, तो x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर स्टूडेंट्स आपका आ गया x। हेंस द सॉल्यूशन, तो होता है सॉल्यूशन क्या, y में है डिफरेंशियल इक्वेशन, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस का c। ठीक है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो y इंटू एक्स और q क्या है स्टूडेंट्स, x के पावर n, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x है और dx प्लस का c। बहुत आसान स्टूडेंट्स, उधर हो गया एक्स वाई इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पावर ऐड हो जाएगा x के पावर n+1 और dx प्लस का c। अब स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान, x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है भाई x के पावर n+1 अपान n+1, तो यहाँ x के पावर n+1 तो है ही +1 अपान n+1 और +1 प्लस का c। तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स के पावर n+2 अपान n+2 और प्लस का c। अब चाहे यहीं पे छोड़ दें, अदरवाइज एलसीएम लेके छोड़ दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये लग जाएगा। तो आसानी से इस तरीके से आप लगा सकते हैं, कोई विशेष समस्या नहीं होगी। आप देखिए क्वेश्चन को करिए, नहीं आता है मैसेज कीजिए, मुझसे शेयर कीजिए क्वेश्चन को, कहीं कोई समस्या है उसको पूछिए और क्वेश्चन को लगाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा ही, कल मैं आपको बताऊंगा रिड्यूसिबल इनटू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।